ये हमें सिखाना है और ये सारी चीज़ें शिक्षा से, जागरूकता से संभव होंगी। माता सावित्रीबाई उस समय जब विद्यालय जाती थी पढ़ाने के लिए, उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था। वो साड़ी अपनी दूसरी लेकर के जाती थी, बदल लेती थी। घर में आकर के परेशान जब होती थी, महात्मा ज्योतिबा फुले जी से रो जाती थी और ये कहती थी कि मुझसे नहीं होगा। तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी क्या कहते थे उनसे कि सावित्री, अगर आज आप घर बैठ गई तो सदियों से घर की चार दीवारी में बंद हमारी माताएं बहनें, जिनके साथ इंसानों जैसा भी व्यवहार नहीं किया जा सकता, उनके लिए कौन संघर्ष करेगा। तो ये जो कीचड़ है इसको आप झेल लो, क्योंकि आगे आने वाला भविष्य हमारे देश की माताओं बहनों के लिए, उनको जागरूक करने के लिए आप कर सको। तो आप लोगों से भी मेरा यही कहना है कि हो सकता है समाज छीटाकशी करे, समाज कमेंट करे, हो सकता है घर के अंदर आपको वो सम्मान नहीं दिया जाए जिसकी आप हकदार हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ाई शुरू की, लेकिन अगर आप जागरूक हो गई, मैं दावे के साथ कहती हूँ जो चीज़ें आप लोगों ने झेली, आपकी आगे आने वाली बेटी नहीं झेलेगी। किसी की बेटी फांसी के फंदे पर नहीं झूलेगी। माँ बाप 10, 15, 20, 50 लाख की शादी कर देते हैं और फिर पता चलता है कि ससुराल में और दहेज मांगा जा रहा है, या तो बेटी को किसी ने मार दिया, या बेटी फांसी के फंदे पर झूल गई, या सिलेंडर फट गया, और हम लोग क्या करते हैं, रो करके रह जाते हैं। उसी बेटी को अगर आपने सशक्त बनाया होता, उस बेटी को दहेज के लिए पैसे इकट्ठे ना करके उसको पढ़ाया होता, उसको जमीन जायदाद में हिस्सा दे दिया होता, मैं दावे के साथ कहती हूँ आपके बेटों के बराबर बेटियां आपकी खुशामद भी बुढ़ापे में करती और आपको कभी दुखी नहीं होने देती। लेकिन पहले आपको वो हक अधिकार तो उनके देने पड़ेंगे। अभी यहाँ पर जो मैडम थी बोल करके गई, जो थिएटर उनका है जिन्होंने नाटक का संचालन किया, कि एक हमारी बेटी रो करके अपने घर में रह गई, उसकी मदर ने उनको आने नहीं दिया। मैं उस मदर को भी दोष नहीं देती हूँ उतना, उस माता को भी उतना दोष नहीं देती हूँ, क्योंकि उस दर्द को बहुत सारी महिलाएं महसूस करती हैं। क्या वो स्त्री उस घर में आर्थिक रूप से मजबूत है? क्या वो स्त्री अपने घर में ये निर्णय ले सकती है कि अपनी बेटी को बिना पति के परमिशन के कहीं भेज दे? उस दर्द को नहीं हम लोगों ने समझा। अगर वो बेटी, मैं दावे के साथ कहती हूँ, जो यहाँ पर आज नहीं आ पाई, अगर उसकी माँ पढ़ी लिखी, बहुत इंटेलिजेंट, सशक्त महिला होती, वो बेटी आज इस मंच पर आ चुकी होती। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा है इसको, लेकिन फिर भी एक कदम उसको प्रयास करना चाहिए था। वो संघर्ष झेल करके जो माता सावित्रीबाई फुले ने झेला, कि भले ही आप वो निर्णय नहीं ले पा रही थी, लेकिन एक कदम आगे बढ़ करके अपनी बेटी को आगे भेजना चाहिए था। जो चीज़ें आप नहीं कर पाई वो आप अपनी बेटी के माध्यम से करवाइए। यहाँ पर कितनी सारी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं नहीं कहती हूँ आप लोग कहीं पर शिक्षिका हैं, कहीं टीचर हैं, या कहीं कुछ कर रही हैं। अगर आप घरेलू महिला भी हैं, अगर आप काम भी कर रही हैं, सिर्फ किचन तक सीमित हैं, या खेती बाड़ी में भी सहयोग कर रही हैं, तब भी आप सम्मान की पात्र हैं, क्योंकि आप जो काम कर रही हैं इस ताकत को समझिए। अगर वो काम आपका खाना बनाने का, पशुओं को पानी पिलाने का, घर की साफ सफाई करने का, घर में कपड़े लत्ते धोने का, अगर आप नहीं करेंगी तो एक पुरुष न तो नौकरी कर पाएगा न बिजनेस कर पाएगा। और इसीलिए कहा जाता है, देश का सर्वोच्च जो न्यायालय है, जिसको न्याय का मंदिर कहा जाता है, उसने एक बार ऑर्डर किया था कि पति की आधी सैलरी पर पत्नियों का अधिकार है, क्योंकि आप वो काम तभी कर पा रहे हैं जब आपकी पत्नी आपको घर में खाना बना करके खिला रही है। अगर वो काम भी आपको करने होता तो आप इतना पैसा नहीं कमा पाते, आप बाहर इतना काम नहीं कर पाते। ये अधिकार है।
आप लोगों का अपने पति से पैसे मांगने का भी, अपनी बेटी के लिए भी खर्चे निकालने का, अपने ऊपर भी खर्च करने का। 2005 में एक कानून आया जिसको बोलते हैं संपत्ति का अधिकार अधिनियम। उस कानून में यह व्यवस्था कर दी गई कि पिताजी की संपत्ति में बेटों के बराबर बेटों को भी उतना ही अधिकार है। यहां पर जितनी मेरी माता बहनें बैठी हुई हैं, एक बार हाथ ऊपर करके बताइए कि कितनी माताओं बहनों ने अपने पिताजी की प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मांगा है। बताइए कितने लोगों ने मांगा है? किसी ने नहीं मांगा है। किसने मांगा है? एक उधर से हाथ आ रहा है, एकमात्र हाथ आ रहा है। अब बताइए, आप जब आर्थिक रूप से आप मजबूत नहीं होंगी तो चुनाव में तो पैसे खर्च होते हैं ना। आपके पास पैसे नहीं है, चुनाव कैसे लड़ेंगी? बहुत कम ऐसी हमारी माता बहनें हैं जिनके पति, जिनके भाई, जिनके पिता योगेश मान सिंह कुशवाहा भाई जैसे पार्टनर हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि महिलाओं को भागीदारी आगे देनी चाहिए। माता सावित्रीबाई फुले जी इसलिए आगे बढ़ गई, ये बात मुझे कहने में बिल्कुल हर्ष नहीं है, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले जी उनके साथ थे उस दौर में। आज से करीब 150-200 साल पहले की बात है ये। सोचिए हम कितने पिछड़े हुए हैं। 1831 में माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुआ। 9 साल में शादी हो गई, बच्ची थी। उस टाइम हमारे देश में बाल विवाह प्रथा थी, लेकिन पति के रूप में जो उनको पार्टनर मिले, उन्होंने उस चीज को समझा। और आज भी मैं ये बात कहती हूँ, उस व्यक्ति की, उस पुरुष की क्रांति का, उसके पॉलिटिकल एक्टिविटी का, उसके इंटेलिजेंट होने का कोई मतलब नहीं है अगर वो अपने घर की पार्टनर को आगे नहीं कर सकता, अपनी पत्नी को नहीं पढ़ा सकता, अपनी बेटियों को नहीं आगे बढ़ा सकता। कोई मतलब नहीं है। आप कहाँ क्रांति कर रहे हैं? समाज में। समाज का हिस्सा तो आपका परिवार भी है ना। तो फिर परिवार की स्त्री कैसे बिना पड़ी रह गई? परिवार से शुरुआत करिए। और महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने, मुझे फख्र है इस बात का कि इस पूरे देश के अंदर अगर मैं एक व्यक्ति को आज मुझे कहा जाए कि व्यक्तिगत रूप से अगर किसी का सबसे ज़्यादा सम्मान एक स्त्री के लिए अगर मैं देखती हूँ मेरे नज़रों में, तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी हैं, जिन्होंने उस दौर में जब बेटियों को घर से निकलने का अधिकार नहीं था, अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाला, उनका सहयोग किया, उनका साथ दिया और उन्हें इस काबिल बनाया कि उन्होंने देश की लाखों करोड़ों बेटियों को आज पढ़ने लायक बना दिया और भागीदारी दे दी। हमारी बेटियां आज अंतरिक्ष में जाकर के भी सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष में जा रही हैं। हमारी बेटियां आज पायलट बनकर के जहाज उड़ा रही हैं। हमारी बेटियां एडवोकेट बन रही, हमारी बेटियां मुख्यमंत्री बन रही, हमारी बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर बन रही हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान लिखा, वो हमारे समाज से आने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले जी को अपना गुरु मानते थे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक कदम महात्मा ज्योतिबा फुले जी से आगे बढ़ करके, क्योंकि पहले तो उनको शिक्षा दे दी गई, शिक्षा की शुरुआत हो गई, अब लगा कि इस देश के अंदर प्रथा चली थी, एक राजा की 3 रानियां थी। और सब लोग फख्र से कहते एक राजा की 3 रानियां। भाई एक राजा की 3 रानियां क्यों होंगी? इस पर कभी किसी ने सवाल उठाया, कभी सोचा? उस राजा के पास संपत्ति है, उसके पास अधिकार है, उसके पास साम्राज्य है, वो एक नहीं 10-15 भी शादियां करेगा और एक स्त्री घुटती रहेगी, मरती रहेगी कि उसका पति कभी उससे सम्मान से बात करेगा। लेकिन जब बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा तो हिंदू कोड बिल, आज मैं मेरी माताओं बहनों से कह रही हूं कि अगर आप लोग यूट्यूब देखते हैं, अगर आप लोग टिकटॉक देखते हैं, अगर आप लोग रील्स देखते हैं, आपके पास एंड्रॉयड फोन है, तो बाबा साहब का हिंदू कोड बिल लिखिए ऊपर और फिर उनके विचार सुनिए। वो इस देश में कैबिनेट मंत्री थे उस समय, और जब उन्होंने कहा कि हमारे देश में
पुरुषों सिर्फ एक शादी करेंगे, अगर उन्होंने दूसरी शादी की तो वो अवैध मानी जाएगी, इलीगल मानी जाएगी, उस व्यक्ति को सजा होगी। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने किया।